नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ चमकीले तारे कक्षा 5 का 7वें नंबर का पाठ है और किताब का नाम है विथिका। हम यहाँ से शुरू करते हैं। चमकीले तारे, जो कि लिखी है ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। क्या चमकीले तारे हैं, बड़े अनूठे प्यारे हैं, आँखों में बस जाते हैं, जी को बहुत लुभाते हैं। तो क्या कहा है कि जो तारे हैं वो बहुत ही चमकीले हैं, मतलब शाइन है उन तारों में। बड़े अनूठे यानी अनोखे, और प्यारे हैं मतलब यूनिक हैं और बहुत ही प्यारे हैं। आँखों में बस जाते हैं मतलब बहुत ही मन को पसंद आते हैं। जी को बहुत लुभाते हैं, जी यानी मन, मन को बहुत ही पसंद आने वाले हैं, आंखों में बस जाने वाले हैं। जगमग जगमग करते हैं, जगमग जगमग मतलब जो हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल, तो वैसा करते हैं। हंस हंस मन को हरते हैं, क्योंकि वो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हंस रहे हो और मन को बहुत ही हरते हैं, यानी मन को एकदम लुभा लेते हैं, पसंद आ जाते हैं। नए जड़ाऊ गहने हैं, जड़ाऊ गहने यानी गहने जिसको हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स, और जो कि जड़े हुए, जिसमें गड़े हुए गहने हैं, जिन्हें रात ने पहना है। तो ऐसा लगता है जैसे कि रात ने गहने पहन रखे हैं, वो भी कौन से, जैसे डायमंड्स और इन सब के जो जड़े हुए, जो डायमंड्स जड़े हुए रहते हैं गहनों में, ऐसा गहना पहन रखा है रात ने, ऐसा प्रतीत होता है। कितने रंग बदलते हैं, बड़े दिए से बलते हैं, क्योंकि वो जैसे ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, जगमग कर रहे हैं, तो उनका जो रंग है वो बदलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि दिया बलना यानी जलना, जैसे कि दिया जल रहा हो। घर के किसी उजाले हैं, जोत जगाने वाले हैं, और वो कैसा लग रहा है जैसे घर के किसी उजाला, यानी घर को वो एकदम रोशन कर देते हैं, जोत जगाने वाले हैं, यानी जैसे कि जोत जलती है उसी तरीके से ये जो तारे हैं वो जलते हैं। हीरे बड़े फबीले हैं, छवि से बड़े छबीले हैं। तो हीरे जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, छवि से भरे छबीले हैं, बहुत ही सुंदर इनकी छवि है। कभी टूट ये पड़ते हैं, फूलों जैसे जड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जब जैसे ही तारे जो हैं वो टूटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूल झड़ गया हो। चिंगी सी छिटकाते हैं, छोड़ फुलझड़ी जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही वो तारा टूटता है तो हल्की सी चिंगारी जो है वो नज़र आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि फुलझड़ी जो है वो जल रही है। तो ये जो कविता है यहाँ पे लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। बहुत ही अच्छी कविता है, सुंदर कविता है। आप फिर से देख सकते हैं। क्या चमकीले तारे हैं, बड़े अनूठे प्यारे हैं, आंखों में बस जाते हैं, जी को बहुत लुभाते हैं। जगमग जगमग करते हैं, हंस हंस मन को हरते हैं। नए जड़ाऊ गहने हैं, जिन्हें रात ने पहने हैं। कितने रंग बदलते हैं, बड़े दिए से बलते हैं। घर के किसी उजाले हैं, जोत जगाने वाले हैं। हीरे बड़े फबीले हैं, छवि से बड़े छबीले हैं। कभी टूट ये पड़ते हैं, फूलों जैसे झड़ते हैं। चिंगी सी छिटकाते हैं, छोड़ फुलझड़ी जाते हैं। कवि जो मैंने आपको बता ही दिया है, कवि का जो जन्म है वो है 15 अप्रैल 1865 में हुआ है। इन्होंने, इनकी शिक्षा वकालत है यानी लॉ किया है इन्होंने। कवि और लेखक हैं ये। रचनात्मक कार्य जो हैं वो हिंदी कविता के विकास में हरिओद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वैदेही वनवास, प्रेमांबु प्रवाह और ब्रज भाषा में लिखा रस कलश। और इनका निधन जो है वो 16 मार्च 1947 में हुआ। ये सभी का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तारे कैसे हैं, प्रश्न पूछा गया है, तारे कैसे हैं। तो आप देखिए पाठ में मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। तारे जो हैं वो बड़े अनूठे, चमकीले हैं, अनूठे हैं और प्यारे हैं। तारे कैसे बलते हैं, तारे यहाँ पे आप देखेंगे तारे दिए से बलते हैं, दिए के जैसे बलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तारे मन को कैसे हरते हैं। तो यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, तारे जो हैं वो मन को कैसे हरते हैं। आंखों में बस जाते हैं, जी को बहुत लुभाते हैं। तो
इस तरीके से वो आँखों में बस जाते हैं और जी को मतलब मन को बहुत ही पसंद आते हैं। तारे किसके जैसे झड़ते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे फूलों के जैसे झड़ते हैं। तारे फूलों के जैसे झड़ते हैं। अगले प्रश्न आप देखेंगे, तारे हमारी आंखों में कैसे और क्यों बस जाते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तारे जो हैं वो मन बहुत अनोखे और अनूठे हैं और वो इतने सुंदर हैं कि वो हमारे मन में बस जाते हैं। रात ने जो गहने पहने हैं वे गहने क्या हैं? तो रात ने जो है वो जड़ाऊ गहने पहने हैं और वो जो हैं तारे ही जो हैं वो उनका गहना जैसे प्रतीत होता है। तारों को किन किन रूपों में वर्णन किया है? तो तारों को देखिए दियों के रूप में भी बताया है, कभी फूलों के रूप में बताया है, कभी फुलझड़ी के रूप में बताया है, कभी गहने के रूप में बताया है। तो विभिन्न रूपों में इसका वर्णन किया गया है। कविता में वर्णन के तारों के कार्य को क्रम से लिखें। तो ये आप कविता को देख के लिख सकते हैं क्रम से कि वो एक तो जी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत रंग बदलते हैं और घर में उजाला करते हैं, जोत जगाते हैं और फूलों के जैसे दिखते हैं वो और फुलझड़ी सी छोड़ के जाते हैं। तो कुल मिला के वो बहुत ही रौनक लेके आते हैं तारे। तो ये सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।